सुप्रभात प्यारे छात्रों, मेरा नाम आशीष भट्ट है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे बोर्ड पेपर अब समीपी हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम हिंदी विषय में महत्वपूर्ण पाठों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको किसी भी पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने सहपाठी मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज हम कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक आरोह में लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप नामक पाठ का सार प्रस्तुत कर रहे हैं तथा प्रथम चौपाई की व्याख्या संदर्भ सहित देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, यह जो पाठ है यह तुलसीदास द्वारा विरचित है। इसमें रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर्मन में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा ही सामने आ जाते हैं। यह प्रसंग हनुमान जी के भरत जी से मिलने से प्रारंभ होता है, जहां हनुमान जी भरत जी के गौरव व यश को अपने हृदय में धारण करके भरत जी से आज्ञा लेकर लंका चल देते हैं। भरत जी के बाहुबल व शील स्वभाव तथा प्रभु श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम को मन में सराहते हुए बार बार पवन पुत्र हनुमान भरत जी की बड़ाई अर्थात प्रशंसा किए जा रहे थे। उधर लंका में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए कह रहे थे, आधी रात बीत गई है परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। यह कहकर श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे थे कि लक्ष्मण कभी उन्हें दुखी नहीं देख सकते थे और उनका व्यवहार सदैव प्रभु राम के लिए कोमल और विनम्र रहा। प्रभु राम के हित के लिए ही लक्ष्मण ने अपने माता पिता को त्याग दिया, राम जी के साथ जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बहुत दीनहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना श्री राम केवल भाग्य से जीवित रहेंगे, मगर उनका जीवन अत्यंत कठिन होगा। श्री राम कहते हैं कि वे अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि सभी कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। इस संसार में पत्नी को खोने का कलंक सहन किया जा सकता है, क्योंकि इस संसार में अनुसार स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। अब तुम्हें खोने का अपयश भी मुझे सहन करना होगा। मेरा निष्ठुर कठोर हृदय तुझे खोने का दुख भी सहेगा। तुम अपनी माँ की एकमात्र संतान हो, उनके जीने का एकमात्र सहारा भी तुम ही हो। श्री राम कहते हैं, तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था। सभी के दुखों का नाश करने वाले श्री राम बहुत प्रकार से विचार कर रहे हैं और उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह सब भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं और माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे उमा, प्रभु राम अखंड है। उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। प्रभु श्री राम के व्याकुल और तर्कहीन वचन प्रवाह को सुनकर वानर और भालू का समूह भी बेचैन और व्याकुल हो गया। जैसे ही हनुमान जी आए, ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो। हनुमान के आने पर श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। उसके बाद तुरंत ही वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए। इस बात को जब रावण ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह बार बार अपना सिर पीटने लगा। रावण अत्यंत परेशान होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था और अब तक युद्ध में घटी सारी घटनाएं कुंभकर्ण को बताई। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बिलखने लगा और बोला, हे मूर्ख, जगत माता सीता का हरण कर अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह संभव नहीं है। प्रथम चौपाई है, तव प्रताप और राखी प्रभु जे हूँ नाथ तुरंग, अस कई आय सुपाह पद बंद चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यह जो प्रथम चौपाई है, यदि आपके पास प्रश्न में संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाए तो आप वहाँ पे संदर्भ इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत, वहाँ पे पंक्तियाँ हो सकती है, पूरी चौपाई हो सकती है, दोहा हो सकता है, सोरठा हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो तो आपको वह लिखना है जो वहाँ पे प्रस्तुत होगा। जैसे कि यहाँ पर चौपाई है, तो प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के लक्ष्मण मूर्छा राम विलापक नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक या रचयिता राम भक्त तुलसीदास जी हैं। अब हम इस चौपाई में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ देखेंगे। जैसे तव का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका, प्रताप का अर्थ होता है यश, गौरव या तेज, उर का अर्थ होता है हृदय, राखी यानी कि रखकर, ज्यों यानी कि जाऊंगा, नाथ यानी कि स्वामी, अस मतलब इस तरह, आयसु आज्ञा, पाह मतलब पाकर, पद मतलब चरण या पैर, बंदी मतलब बंधन करके, बाहु यानी कि भुजा, शील मतलब सद्व्यवहार, गुण यानी कि गुण, प्रीति यानी प्रेम, अपार यानी कि अधिक, मोह मतलब मैं, सराहत यानी कि बड़ाई करते हुए, पुनि पुनि फिर पवन कुमार यानी कि हनुमान। इस प्रकार से इसमें जो कठिन शब्द है उनके अर्थ होंगे। तो जो इसमें श्लोक दिया गया है कि तव प्रताप उर राखि प्रभु जे हूँ नाथ तुरंग, यानी कि उपरोक्त दोहे में हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके गौरव और यश को अपने हृदय में धारण करके समय से वहां अर्थात लंका पहुंच जाऊंगा। तव प्रताप उर राखि प्रभु जे हूँ नाथ तुरंग, अस कही आय सुपाह पद बांधि चलो हनुमंत, बंदी चलो हनुमंत। फिर आगे कहते हैं, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। कि ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरण स्पर्श करके उनकी वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत जी के बाहु बल और शील स्वभाव था। प्रभु श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम को मन में सराहते हुए बार बार पवन पुत्र हनुमान भरत जी की बड़ाई अर्थात प्रशंसा किए जा रहे थे।